तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग विषयों को लेकर के और मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर के सवाल उठा रही है और विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। जरा सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हैं और लगातार विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के अपना ये नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के उनका ये विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के ये प्रदर्शन है और विधानसभा का घेराव भी यहां पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीरों के जरिए, क्योंकि इससे पहले ही साफ कर दिया गया था और इसमें ये नज़र भी आ रहा था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब चुनाव से पहले एक बड़े स्तर पर ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस तस्वीर को दिखाना चाहती है और कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट किया जा सके और आने वाले समय के अंदर जो भी बड़े मुद्दे होंगे उनको आज से ही तय कर लिया जाए। और ये माना जा रहा है कि ये वो मुद्दे हैं जो कि विधानसभा चुनाव के समय जिनकी गूंज जिनका शोर सुनाई देगा और उसी का जो बेस है जो बुनियाद है वो आज से ही तैयार होती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, लेकिन रमन सिंह अरुण साफ प्रदर्शन में इस वक्त मौजूद हैं और मोर आवास मोर अधिकार पर बीजेपी का ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधानसभा का घेराव कर रही है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ इस प्रदर्शन में शामिल हैं। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के बीजेपी हल्ला बोल रही है और बार बार ये सवाल उठा रही है कि जो प्रदेश के अंदर जरूरतमंद लोग हैं, जिनके छत पर जिनके सिर पर अभी तक छत मुहैया नहीं हो पाई है, उनको जल्द से जल्द वो आशियाना वो आवास उनको मुहैया कराया जा सके और यही मांग करते हुए वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा घेराव को लेकर पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया था और पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आज के लिए इस घेराव को स्पष्ट किया जा चुका था। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है और बाकायदा यहाँ पर ये देखिए अब आप कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बाधाएं हैं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनसे पार पाते हुए आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह बताया जा रहा है कि वो इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं, इस हल्ला बोल में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस वक्त इस प्रदर्शन के अंदर मौजूद हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो मोर आवास की मांग पर विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और कोशिश यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर एक्टिव हो चुकी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, न सिर्फ अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उसमें वो साथ आते हैं। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर एक बार फिर से जब सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि अभी से ग्राउंड पर मजबूती लाने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये एक बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है। और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा घेराव करते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जहाँ तक भी आप देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। ये देखिए होर्डिंग जो लगी हुई थी उसके ऊपर और ट्रक जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी आप कार्यकर्ता जो हैं वो चढ़ चुके हैं और विधानसभा का घेराव यहाँ इस दौरान करने के लिए जब आगे बढ़े हैं तो उस दौरान उनको रोका गया है। लेकिन बीजेपी विधानसभा का घेराव कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं जो कि इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। अब जरा ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जब आगे बढ़ते हुए की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाना चाहते हैं और बीजेपी इस कोशिश में भी है कि आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एकजुट करके एक बड़ा संदेश दिया जा सके और यही ये कोशिश है। हालांकि विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2023 से पहले बहुत सारे ऐसे झटके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को लगते हुए नजर आए। इसमें उपचुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, इन सभी में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तत्परता के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के बीजेपी का यह हल्ला बोल देखना को मिल रहा है और इसी मांग पर विधानसभा का घेराव करते हुए बीजेपी के ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी
विधानसभा का घेराव कर रही है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस प्रदर्शन में इस वक्त मौजूद हैं और अपने आप में ये बेहद ख़ास प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है और मोर आवाज़ मोर अधिकार को लेकर के ये हल्ला बोल इस वक्त किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में मोर आवाज़ मोर अधिकार ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी को आधार बना करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक साथ एकजुट हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं सरकार को घेरने की। हालांकि इसमें एक फॉर्म भरवाने की बात भी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कई हितग्राहियों के जो नाम हैं वो इस फॉर्म में छूट चुके हैं, तो हितग्राहियों के फॉर्म दोबारा से भरवाने की बात भी की जा रही थी। 11 विधानसभा के विधायकों के द्वारा भी इससे पहले, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर रखी गई थी जिसमें मोर आवाज़ मोर अधिकार को लेकर के हल्ला बोला गया था। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस योजना से वंचित रखा जा रहा है, ये बड़ा आरोप इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें चाहे जशपुर हो, पत्तलगांव हो, ये सभी इलाकों के जो नेता हैं वो सभी इसमें जुटते भी हैं और आरोप भी लगाते हैं। अंकुश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है, क्या अभी और जानकारी मिल रही है? देखिए शुभेंदु, भारतीय जनता पार्टी का मोर आवास योजना के तहत विधानसभा का घेराव किया जाना था। 12 बजे से ये पूरी एक पिरदा इलाके में एक सभा रखी गई थी। उस सभा में प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी तो इकट्ठे हुए ही, साथ ही करीब 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद विधानसभा घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। तस्वीरें जो हैं वो राजधानी की सड़कों की हम एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीर है। और ये जिस बैरिकेड पर अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, ये तीसरा बैरिकेड है, क्योंकि इसके पहले 2 बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और 2 बैरिकेड के तोड़ने के बाद अब तीसरे बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया है। चूंकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहाँ पर बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं। मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा पहुंचना होगा और 3 बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। के कार्यकर्ताओं को विधानसभा पहुंचना होगा और 3 बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो केवल रायपुर से नहीं बल्कि प्रदेश भर की अलग अलग 90 विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और सड़कों पर जो भीड़ देख सकते हैं हजारों की संख्या में कि केवल बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में जो पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है, उस लाभ के चलते इस बात का विरोध किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और उस बात का यहाँ पर विरोध जो है वो किया जा रहा है। और सड़क के एक तरफ की तस्वीर नहीं है, ये सड़क के दोनों तरफ की तस्वीरों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे पदाधिकारी हों, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चूँकि दूसरे और तीसरे बैरिकेड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरे और बैरिकेड को तोड़ने में चाहे वो बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता हों चाहे वो महिला कार्यकर्ता हों, सभी यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जो व्यवस्था लगाई गई थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है और पुलिस के जो कार्यकर्ता, पुलिस की जो जवान है वो यहाँ पर भीड़ को देखकर अब बाजू में साइड में खड़े हो गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है, संख्या बहुत है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश या यूं कहा जाए कि ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकजुट हो गई है और एकजुटता की तस्वीर जो है वो राजधानी रायपुर की सड़कों पर देखने को मिल रही है। और ये बड़ी तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। और अंकुश, क्योंकि ये भी नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जो बड़े मुद्दे होंगे उनमें से एक मुद्दा ये मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के भी नजर आएगा और इसका शोर भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जहां आप तस्वीर दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फेंसिंग पर चढ़े हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा का घेराव करने को लेकर के ये पूरा कूच है। कितनी दूरी अभी विधानसभा से है और पुलिस के द्वारा भी क्या इंतजाम किए गए हैं, कोशिश की जा रही है उनको रोकने के लिए क्या?
देखिए शुभेंदु, विधानसभा घेराव की तारीख जो है वो बीजेपी ने पहले से ही तय कर ली थी और बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा की घेराव की तैयारी को देखते हुए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था केवल विधानसभा के आसपास नहीं है बल्कि राजधानी के चारों तरफ की सड़कें बंद कर दी गई हैं। चारों तरफ के जो चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस तैनात की गई है और बड़ी वाहन तो छोड़ो, छोटे वाहनों को भी शहर में नहीं चलने दिया जा रहा, क्योंकि विधानसभा का एक रूट जो है वो भी डाइवर्ट किया गया है। उस रूट पर भी लाखों की संख्या में वाहन जो है वो सड़कों पर खड़े हुए हैं और बीजेपी की जो ये स्ट्रेटजी है, बीजेपी का जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाकचौबंद है। यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, गरीबों का आवाज छीनने वाले मुख्यमंत्री आवाज छीनने के लिए जनता निकल पड़ी है। 16 लाख गरीबों का मकान जिस सरकार ने निगल लिया उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। और अंतिम बजट में भी जो उम्मीद थी कि शायद ये बजट के लिए जो 5,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार को राज्यांश देना है वो मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला, उसको लेकर व्यापक आक्रोश है। 23 में मुख्यमंत्री इसीलिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश